अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इस्लामिक फिक यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस्लामिक फिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर आइंदा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे आज के मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं इस्लामिक फिक यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम जिस सवाल को पढ़ने जा रहे हैं वो है किताबुत तलाक, तलाक के मसाइल और अहकाम। तलाक का रबी मैनी तर्क और आज़ादी के हैं। इसी तरह जो शख्स किसी की बात ना माने, हर बात में अपनी मनमानी करता हो, उसे मुतलक़ल इनान कहा जाता है। और अरबी में ऐसे जानवर को मुतलक़ुल इनान कहा जाता है जो रस्सी दबाकर भाग जाए और मालिक से आज़ाद हो जाए। तलाक का इस्तिलाही मानी। तलाक इस्तिलाही शरीयत में निकाह मसरून के ज़रिए औरत और मर्द के दरमियान पैदा होने वाले इज़्दिवाजी तलक़ को ख़त्म करने का नाम है। तलाक के जवाज़ की वजह। हर इंसान का मिजाज और सोचने समझने का अंदाज़ा एक जैसा नहीं हो सकता। अगर मियाँ बीवी का मिजाज और सोच आपस में मेल ना खाता हो तो बहुत सी घरेलू उलझनें और मसाइल पैदा हो जाते हैं कि ज़िंदगी मुसीबतों और परेशानियों का कैद खाना लगने लगती है। इस्लाम ने ऐसी सूरत हाल में ये इख्तियार रखा है कि तलाक के ज़रिए मियाँ बीवी रिश्ता इज़्दिवाज को ख़त्म कर दें, शायद कि वो इस तरह अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजार सकें। तलाक शरीयत की नज़र में तलाक होती क्या है? तलाक शरीयत में पसंदीदा अमल नहीं है। इसी बिना पर ये शख्स अपनी बीवी को बिना सोचे समझे 3 बार तलाक दे दे तो उसके लिए अपनी बीवी को अपने निकाह में दोबारा लाने के लिए हलाला की शर्त रखी गई है ताकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अकबर हिलालो इल्लल्लाहि तलाक। बंदों की मसलहत की खातिर अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों में से तलाक सबसे नापसंद अमल है। तलाक की इकसाम। फुक़हा किराम रहमहुल्लाह का इस अमर पर इत्फाक है कि तलाक की 2 किस्में हैं, तलाक़ बाइन और तलाक़ रुजी। तलाक़ रुजी क्या होती है? ऐसी तलाक जिसमें शौहर बीवी को हम बिस्तरी के बाद 1 या 2 तलाक दे दें। इसमें मर्द को औरत की मर्ज़ी के बगैर रुजू का इख्तियार बाकी रहता है, तलाक़ रुजी कहलाती है। यानी कि ऐसी तलाक जिसमें शौहर जो है वो अपनी बीवी को तलाक तो दे दे, हम बिस्तरी के बाद यानी कि निकाह में आ जाने के बाद बस हम बिस्तरी करने के बाद उसे 1 या 2 तलाक दे दे, 3 तलाक ना दे बल्कि 1 या 2 दे और तीसरी का उसे इख्तियार हो तो वो दोबारा रुजू कर सकता है। रुजू करने की हैसियत रखने की वजह से इसको तलाक़ रुजी कहते हैं, रुजी तलाक। तलाक़ रुजी का हुक्म क्या है? तलाक़ रुजी की सूरत में खामन बीवी से इसकी इजाज़त के बगैर इद्दत गुजरने से पहले रुजू कर सकता है। मसलन 1 तलाक देने के बाद 1 माह तक बीवी से कोई तल्लक ना रखा, मगर इद्दत मुकम्मल होने से
पहले पहले इसका बोझ ले लिया या जमा कर लिया तो रुजू हो जाएगा, क्योंकि वो एक तलाक का और दोबारा निकाह का ताल्लुक कायम हो जाएगा। मगर अब मर्द के पास सिर्फ 2 तलाक का इख्तियार बाकी रह जाएगा, क्योंकि वो एक तलाक का हक इस्तेमाल कर चुका है। अगर इद्दत गुजर जाए और अब बीवी से रुजू की सिर्फ ये सूरत बाकी रहती है कि इससे दोबारा निकाह कर ले, यानी कि अगर इद्दत गुजरने से पहले पहले वो अपनी बीवी को बोसा दे दे या किसी भी तरीके से उसके साथ बात कर ले, उसके साथ राजी हो जाए, उसके साथ रहना शुरू कर दे, तो वो जो है उसके रुजू इख्तियार किया जाएगा, उसका रुजू माना जाएगा बीवी की तरफ। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई, उसने रुजू नहीं किया, अब इद्दत गुजरने के बाद वो दोबारा उससे निकाह करेगा तो फिर वह उसकी निकाह में जाएगी। और तलाक़ रुजी की सूरत में बीवी को हलाला की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि फरमाने वाली ताला है, अब औरतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका, सूरह बकरा की आयत नंबर 228। इनके शोहर इन्हें फिर ज़रूरियत में लेने के हकदार हैं। तलाक़ रुजू में रुजू की जवाज़ का सबूत कुरान पाक से फरमाने इलाही है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तलक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसूल इद्दता वत्तक़ुल्लाहा रब्बकुम ला तख़रिजुहुन्ना बिबुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यातिना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन वतिल्का हुदूदुल्लाहि वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लमा नफ़्सहु ला तदरी लअल्लल्लाहु युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रन। ये सूरह तलाक़ की पहली आयत है। तर्जुमा क्या है? ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो इन्हें इनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के ज़माने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। ज़माना इद्दत में ना तुम इन्हें अपने इनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले, इला ये कि वो सरी बुराई की मुर्तकिब हों। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम उन्हें तलाक दे दो तो इद्दत के दौरान उनको अपने घरों से बाहर ना निकालो और ना वो खुद घर से निकलें, क्योंकि ये सरी बुराई की मुर्तकिब होंगी। ये अल्लाह की मुकर्रर हदें हैं और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावज़ करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मवाक़ित की कोई सूरत पैदा कर दे, यानी कि अगर वो उसके घर में रहेगी तो हो सकता है अल्लाह ताला उसके लिए कोई आसानी बना दे। तलाक़ रुजू में रुजू की जवाज़ का सबूत हदीस से हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मसनद हदीस है कि जब उन्होंने हालत हैज़ में अपनी बीवी को तलाक दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वह रुजू करें और बाद इज़ा पाकी के अयाम में तलाक दी, यानी कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक दे दी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी बीवी से रुजू कर लो और हालत पाकीज़गी के अयाम में उसे तलाक दे दो। तलाक के बाइन, अगर खामद बीवी को हम बिस्तरी, अब ये दूसरी किस्म है तलाक की। एक किस्म हम पढ़ चुके हैं तलाक रुजी, अब दूसरी है तलाक बाइन। अगर खामद बीवी को हम बिस्तरी और दुखूल से पहले तलाक दे दें या एक एक करके 3 तलाक़ें दे दें या गैर सरी अल्फाज मसलन तेरी रस्सी तेरे कंधे पर है या इससे मिलते जुलते अल्फाज से तलाक दे या फिर औरत मर्द से तलाक का मुतालबा करे और मर्द खुला का मुआवजा लेकर तलाक दे
तो ऐसी तमाम सूरतों में वाक़ होने वाली तलाक तलाक़ बाइन कहलाती है। इसमें कौन कौन सी मिसालें आ गई हैं कि नंबर 1, हम बिस्तरी और दुखूल से पहले तलाक दे दें, तो ये कौन सी होगी? तलाक़ बाइन। एक एक करके 3 तलाक़ें दे दें, या गैर सही अल्फाज तेरे कंधे पर है इससे मिलकर दरख्वास्त करा दे, और फिर औरत मर्द से तलाक का मुतालबा करे। यानी अगर जैसे हम आजकल की लैंग्वेज में खुला कहते हैं, जिस तरह औरत खुला लेती है, तो खुला लेकर जो तलाक होती है वो तलाक़ बाइन होती है। इसके बाद निकाह का दोबारा निकाह का जवाज़ बाकी नहीं रहता, दोबारा निकाह के लिए उसे हलाला करना पड़ता है। तलाक़ बाइन का जिक्र कुरान पाक में फ़इन तलक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु। सूरह बकरा की ये आयत है। अगर खामन ने बीवी को तीसरी तलाक या मुआवज़ा लेकर तलाक दे दी, मुआवज़ा लेकर जो तलाक़ें जो खुला के ज़रिए तलाक दी जाती है वो मुआवज़ा लेकर दी जाती है, तो वो इस मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि वो किसी और खामन से बिस्तरी ना कर ले। इस आयत से माक़बल आयत में 2 तलाक का जिक्र है और मुआवज़ा खुला का तज़किरा है। मुआवज़ा जो है ये खुला के बारे में बताया जा रहा है। तो वाज़ह हो गया कि इस आयत में ऐसी तलाक का जिक्र है जो 2 तलाक़ों के बाद हो, या मर्द ने मुआवज़ा खुला लेकर बीवी को तलाक दी, तो ये तलाक़ बाइन है। तलाक़ बाइन का हुक्म क्या है? अगर तलाक़ बाइन एक से कम दी गई हो, मसलन 1 या 2 मरतबा, तो अगर रुजू की सूरत ये है कि मर्द औरत दोबारा निकाह कर लें। अगर तीसरी तलाक भी दे दी तो अब इस वक्त तक रुजू नहीं हो सकता जब तक कि औरत हलाला ना करे। एक लफ्ज़ से 3 तलाक का मसला, यानी कि एक लफ्ज़ से 3 तलाक देने का मसला क्या है? अगर कोई शख्स अपनी बीवी को यूँ कहे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या एक जगह पर 3 बार कह दे तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तो क्या इस तरह के अल्फाज से 3 तलाक वाक़या होगी या 1 तलाक वाक़या होगी? जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह का मज़हब, जमहूर फुक़हा की राय ये है कि 3 के लफ्ज़ के साथ दी जाने वाली तलाक का हुक्म 3 तलाक का ही है। अहले ज़ाहिर रहमहुल्लाह और चंद दीगर फुक़हा रहमहुल्लाह का मसलक है, वो कहते हैं कि ये एक ही तलाक है और 3 की कोई तफसील नहीं है। ज़ाहिरिया रहमहुल्लाह के दलाइल क्या हैं? दलील नंबर 1, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत मनक़ूल है जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने नक़ल किया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इब्तिदाई 2 सालों तक 3 तलाक़ें 1 तलाक़ ही करार दी जाती रहीं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीनों को नाफिज़ कर दिया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल दौर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पूरे दौर में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों तक एक ही लफ्ज़ से दी जाने वाली 3 तलाक एक शुमार की जाती थी। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लफ्ज़ से दी जाने वाली तलाक को 3 ही करार दिया। दूसरी दलील क्या है कि इसहाक रहमहुल्लाह ने अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है और अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास से बयान किया है कि रुकाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ही मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। इस पर उन्हें बहुत काम हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ़्त किया कि तुमने किस तरह तलाक दी? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक ही तलाक है, तुम रुजू कर लो।
दलील नंबर 3, ये अगली दलील है। अल्लाह ताला ने अवलन फरमाया अत्तलाक़ मर्रतानी, तलाक 2 हैं। इसके बाद तीसरी तलाक का इस तरह जिक्र फरमाया फ़इन तलक़्क़ाहा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु। अगर खामद ने बीवी को तीसरी तलाक या मुआवज़ा लेकर तलाक दे दी तो अब वो औरत इस मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि वो किसी और खामद से हमबिस्तरी ना कर ले। मज़कूरा बयान तर्ज से मालूम होता है कि 3 तलाक 3 इस सूरत में शुमार होगी जो अलग अलग लफ्ज़ से और मुख्तलिफ मकामात पर दी जाए। इस बना पर एक ही लफ्ज़ से दी गई 3 तलाक़ों का हुक्म एक ही तलाक का होगा, 3 तलाक़ों का नहीं होगा। जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह के दलाइल फतलक़्क़ाहा सलासा क़ब्ला अन यामरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 245 है और ये जिल्द सोम है। तो इस अवैमर रज़ियल्लाहु ने अपनी औरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने से कबल ही 3 तलाक़ें दी। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत अवैमर रज़ियल्लाहु ने अपनी बीवी के पास किसी गैर मर्द को देखा। गला खराब हो रहा है। हज़रत अवैमर रज़ियल्लाहु ने अपनी बीवी के पास किसी गैर मर्द को देखा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला पेश किया और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे मामला में गवाह ना होने की सूरत में लाआन का हुक्म नाज़िल हुआ। तो हज़रत अवैमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी ने लाआन किया। लाआन क्या होता है कि मर्द जो है वो कसमें खाए कि गवाह पेश नहीं कर सकता तो मर्द 4 मरतबा कसमें खाए कि वो सच्चा है, 5वीं मरतबा ये कसम खाए कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हो। और इसी तरह औरत जो है अगर वो पाक दामन है तो वो अगर वो पाक दामन है तो अपनी पाकीज़गी की गवाही इस तरह दे कि 4 मरतबा वो ये गवाही दे कि उसका मर्द झूठा है, उसका शौहर झूठा है और 5वीं मरतबा कसम ये खाए कि अगर वो झूठी हो तो उस पर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हो। तो बात कर रहे थे कि हज़रत अवैमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने लाआन किया। हज़रत अवैमर रज़ियल्लाहु ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इसे अपने पास रोक लूँ तो मैं झूठा हुआ। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देने से कबल ही अपनी औरत को 3 तलाक़ें दे दी। अगर ये एक ही तलाक़ होती तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फरमा देते कि 3 तलाक़ एक लफ्ज़ और एक मजलिस में देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस तरह तो एक ही तलाक़ वाक़या होती है। मगर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, ये इस बात की दलील है कि एक ही मजलिस में बैक वक्त दी गई 3 तलाक़ें या एक लफ्ज़ से दी गई 3 तलाक़ें असल में 3 ही हैं। जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह की तरफ से ज़ाहिरिया रहमहुल्लाह की पहली दलील का जवाब। जमहूर फुक़हा ये फरमाते हैं कि बुखारी और मुस्लिम वाली हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत को इनके सहाब में से सिर्फ ताऊस रहमहुल्लाह ने रवायत किया है, जबकि इनके बहुत से दीगर तलामिज़ा मसलन सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह, मुजाहिद रहमहुल्लाह, अमर बिन दिनार रहमहुल्लाह और एक जमात ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक लफ्ज़ से दी जाने वाली 3 तलाक़ों के वाक़या हो जाने का कौल नक़ल किया है। इससे साफ मालूम होता है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना मसलक भी 3 तलाक़ के मतलब 3 ही के नफाज का था। जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह की तरफ से ज़ाहिरी रहमहुल्लाह की दूसरी दलील का जवाब।
जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि इब्न इसहाक़ रहमहुल्लाह की हदीस में वहम है, इसलिए सिका रावियों ने रवायत किया है कि हज़रत रुकाना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बीवी को 3 तलाक नहीं दी थी, बल्कि 1 तलाक बता दी थी, और ऐसी सूरत में निकाह के ज़रिए रजू हो सकता है। जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह की तरफ से ज़ाहरी रहमतुल्लाह की तीसरी दलील का जवाब। आयत फ़इन तलक़्क़ाहा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तुनकिहा ज़ौजन गैरहु। अगर ख़ाविंद ने बीवी को तीसरी तलाक या मुआवज़ा लेकर तलाक दे दी तो अब वो औरत इस मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि वो किसी और ख़ाविंद से हम बिस्तरी न कर ले। इस बात को सराहत से बयान कर रही है कि तीसरी तलाक के बाद मर्द को रुजू का इख्तियार बाकी नहीं रहता। हर सूरत में तीसरी तलाक मर्द का आखिरी इख्तियार है। तलाक़ सुन्नत। अब तलाक़ की इकसाम बयान की जा रही है कुछ दूसरी। तलाक़ सुन्नत, तलाक़ बिदअत का जिक्र किया जा रहा है। तलाक़ सुन्नत कौन सी होती है? जिस बीवी से सोहबत हो चुकी हो उसे पाकी के ज़माने में इस तरह एक तलाक देना कि उस दौर में शोहर उसके पास ना आया हो, तलाक़ सुन्नत कहलाती है। यानी कि ऐसी तलाक कि एक शोहर है उसे अपनी बीवी के साथ हैज़ आने से पहले, बीवी बन जाने के बाद उससे हम बिस्तरी कर ली है, अब जब तलाक देनी है तो तलाक देने से कबल उसने ये देखा कि जब बीवी को पाकीज़गी, हैज़ के दिन के बाद पाकीज़गी आई है, तो पाकीज़गी के अय्याम में हम बिस्तरी से पहले अगर वो उसको तलाक दे दे तो ये तलाक क्या है? तलाक़ सुन्नत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तलाक को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। तलाक़ बिदअत कौन सी है? हैज़ में तलाक देना या उस दौर में तलाक देना इसमें शोहर बीवी से हम बिस्तरी कर चुका हो, तलाक़ बिदअत है। तलाक़ सुन्नत और तलाक़ बिदअत में फ़र्क से मुतल्लिक़ हदीस। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, उन्होंने अहद नबूवत में अपनी बीवी को बहालत हैज़ तलाक दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्हें हुक्म दो कि वो रुजू कर लें, यहाँ तक कि पाकी के बाद हैज़ आए और फिर पाकी का अरसा आ जाए। इसके बाद चाहें तो बीवी को रोक लें और चाहें तो दखूल से पहले उसे तलाक दे दें। और ये वो तादाद है जिससे अल्लाह ताला ने औरतों को तलाक देने का हुक्म फरमाया है। हालत हैज़ में दी गई तलाक का हुक्म। जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह के नज़दीक हालत हैज़ में दी गई तलाक नाफिज है, जबकि कुछ फुक़हा रहमहुल्लाह की राय ये है कि हालत हैज़ में दी गई तलाक ना नाफिज होती है और ना वाक़या। और जिनके नज़दीक उसे रुजू का हुक्म दिया जाएगा उनमें से भी बाज़ फुक़हा रहमहुल्लाह की राय ये है कि शोहर पर रुजू वाजिब और उसे रुजू पर मजबूर किया जाए। और ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह और उनके सहाब की राय है। इसके बरक्स दूसरी जमात की राय ये है कि रुजू मुस्तहिब है और शोहर को रुजू पर मजबूर नहीं किया जाएगा। और ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम अहमद रहमहुल्लाह की राय है। अब बात करते हैं खुला से मुतल्लिक़ अहकाम व मसाइल की। खुला का लग़वी मीनिंग। खुला का लग़वी मीनिंग होता है अलहदा करना, उतारना, माज़ूल करना, मर्तबा से गिराना, माल के बदले की शर्त पर अलहदगी इख्तियार करना। खुला का ये आखिरी मीनिंग यानी कि माल के बदले की शर्त पर अलहदगी इख्तियार करना, ये मीनिंग जो है इसके इस्तिलाही मफ़हूम के ज़्यादा करीब है। बाकी मीनिंग में भी इस तरह का इश्तराक पाया जाता है कि औरत
खुला के ज़रिए एक अच्छी यानी ज़ौजियत वाले मकाम से आम औरत वाले मर्तबे पर उतराती है। खुला, फिदिया, सुलह और मबारात का करीब करीब एक ही मफ़हूम शुमार होता है। खुला, सुलह, फिदिया और मबारात में इस्तिलाही तौर पर इनमें फ़र्क यह है कि खुला में औरत हसूल इतलाक़ के लिए शोहर को तमाम माल देती है जो शोहर ने इसे दिया हो, और सुलह में जो खामन ने माल दिया हो उसमें से कुछ माल देती है। यानी कि सुलह के अंदर अगर सुलह कर इतलाक़ की जाए तो जो खामन ने माल दिया है उसमें से कुछ माल देती है, लेकिन अगर खुला में दे तो खुला में वो सारी रकम देती है जो शोहर ने उसे दिया हो। जो कुछ भी शोहर ने उसे माल दिया है सारा माल उसको वापस करेगी। फिदिया क्या होता है? फिदिया में इस माल से ज़ायद देती है जो खामन से ले चुकी हो। जितना खामन से माल लिया है उससे ज़्यादा देना, ये क्या कहलाता है? फिदिया। ये फिदिया के अंदर होता है। और मबारात क्या है? मबारात में शोहर पर औरत का जो हक लाज़िम हो, औरत उसको साक़ित कर देती है। यानी कि जो औरत पर जो माल सवाब था वो उसने उसको साक़ित कर दिया, इसको कहते हैं मबारात। अब जिक्र करते हैं खुला का इस्तिलाही मफ़हूम। जब मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में नागवारी पैदा हो जाए मगर खामद बीवी को तलाक ना दे, यानी कि दोनों के दरमियान रंजिशें पैदा हो गई हैं, मसाइल पैदा हो गए हैं, लेकिन शोहर जो है वो बीवी को तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन बीवी चाहती है कि वो तलाक ले, तो बीवी शोहर से माल के बदले तलाक हासिल कर सकती है और उसे खुला कहा जाता है। खुला का जवाज़ कुरान करीम की रोशनी में कुरान करीम में इरशाद है, फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, मज़ायका नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलैदगी हासिल करे। यानी कि इसमें कोई ऐसी यानी कि कोई गलत बात नहीं, बल्कि ये यानी कि जायज़ है कि औरत जो है अपने शोहर को मुआवजा देकर अलैदगी हासिल करे, खुला हासिल करे, वो भी उस सूरत में जब उन दोनों के दरमियान रंजिशें पैदा हुई हों और उन दोनों का एक दूसरे के साथ साथ निभाना, उन दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाए, तो इस सूरत में जो है अगर शोहर तलाक ना दे रहा हो तो तब जो है बीवी को तलाक लेने का हक है, खुला लेने का हक है। अब खुला का जवाज़ हदीस शरीफ की रोशनी में हज़रत इब्न अब्बास की हदीस है कि साबित बिन कैस की बीवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साबित बिन कैस की नेक बर्ताव और खूबी दीन में कुछ ऐब नहीं लगाती, लेकिन हालत इस्लाम में मैं शुक्री को बुरा जानती हूँ। इनकी काली रंगत की वजह से इनके साथ रहना मुश्किल है। यानी कि साबित बिन कैस का रंग जो था वो स्याह था, काली रंगत थी उनकी। आप सब ने शर्त माया, क्या तो इसका बाग वापस कर देगी? यानी कि जो शौहर ने तुम्हें दिया था बाग, क्या तुम वो बाग वापस कर दोगी? उसने कहा जी हाँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस से फरमाया, बाग ले लो और उसे एक तलाक दे दो। क्या फरमाया? उसे एक तलाक दे दो। ये बुखारी की हदीस है और अबू दाऊद निसाई की ये हदीस है। खुला के अदम जवाज़ के कायल फुक़हा रहमहुल्लाह अबू बकर अब्दुल्ला अल-मज़नी रहमहुल्लाह ने जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह से एक जुदागाना राय इख्तियार की है। उनका कहना है कि खुला जायज़ नहीं है, क्योंकि मदरसल आयत औरत से कुछ भी लेने को ममनू करार देती है। व इन अरदतुम इस्तिबदाला ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन व आतीतुम अहदहुन्ना किंतारा फला ताखुज़ू मिन्हु शैयन। सूरह निसा की आयत नंबर 20 है। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी कराने का इरादा कर ही लो तो खा तुमने उसे ढेर सारा माल क्यों न दिया हो, उसमें से कुछ वापस ना लेना।
जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह की तरफ से इस इस्तिदलाल का जवाब। जमहूर फुक़हा रहमहुल्लाह के नज़दीक इस आयत के मानी है कि बीवी की रज़ामंदी के बगैर लेना नाजायज़ है, यानी कि बीवी अगर इजाज़त ना दे तो तब लेना जो है वो नाजायज़ है, मगर रज़ामंदी के साथ लेने में कोई हर्ज नहीं। और खुला में जो माल मर्द औरत से लेता है वो औरत की रज़ामंदी के साथ लेता है, यानी कि खुला में जो औरत अपनी बीवी औरत जो है वो अपने शौहर को माल देती है वो अपनी रज़ामंदी के साथ देती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुला का मुआवज़ा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह और मुतअद्दिद फुक़हा रहमहुल्लाह के नज़दीक अगर औरत नाफरमान हो तो वह शौहर की जानब से दिए गए महर से ज़ायद पर इतनी ही मिक़दार पर और इससे कम पर खुला कर सकती है। अगर ज़्यादती मर्द की तरफ से हो तो फिर महर की मिक़दार पर, यानी कि महर की जो मिक़दार थी उसी पर या इससे कम पर खुला होगी। अब यहाँ पर हम मसले को थोड़ा सा समझ लें कि इमाम मालिक, शाफी और मुतअद्दिद फुक़हा के नज़दीक अगर औरत नाफरमान हो, यानी कि औरत जो है वो उसकी कोताही है और नाफरमान है और वो तो शौहर की जानब से दिए गए महर से ज़्यादा पर, जितना शौहर ने उसे दिया है उससे ज़्यादा पर या उतनी ही मिक़दार पर, यानी कि उसके बराबर या इससे कम पर खुला कर सकती है। और अगर ज़्यादती मर्द की तरफ से हो, यानी कि मर्द का बर्ताव अच्छा नहीं है, मर्द का औरत के साथ रवैया अच्छा नहीं है, तो इस सूरत में महर की मिक़दार पर, जितना महर था, हक महर था, उतनी ही मिक़दार पर या इससे कम पर खुला होगी। यानी औरत लेगी खुला तो वो महर की मिक़दार पर होगा या उससे कम पर। बाज़ फुक़हा रहमहुल्लाह ने महर से ज़ायद मुआवज़ा लेना नाजायज़ और नाहक करार दिया है। जो चीज़ मुआवज़ा भी दी जाए उसकी तअय्युन और वजूद में होना ज़रूरी है, और अगर कोई भागा हुआ जानवर मुकर्रर करे तो यह दुरुस्त ना होगा। अगर मर्द खुला में शराब और खंजीर जैसे किसी गैर हलाल शय का मुतालबा करे, एक मर्द खुला के अंदर मुतालबा कर रहा है बीवी से कि उसे शराब ला के दे, खंजीर ला के दे, तो और बात तय हो जाए तो फुक़हा रहमतुल्लाह का इत्तेफाक है कि तलाक इस सूरत में भी वाक़या हो जाएगी। मगर इमाम मालिक रहमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक औरत पर कोई मुआवज़ा लाज़िम नहीं, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो महर मिसल देगी। खुला की नौयत। जमहूर फुक़हा रहमतुल्लाह के नज़दीक खुला तलाक़ बाइन है और यही कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह का भी है, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक तलाक़ और फस्क दोनों बराबर हैं, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक खुला फस्क है, और यही अहमद रहमतुल्लाह और दाऊद रहमतुल्लाह की राय है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में हज़रत इब्न अब्बास की भी यही राय है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह से एक कौल ये भी मरवी है कि ये दरअसल कनाया है, अगर इससे मराद तलाक हो तो तलाक है वरना फस्क है, लेकिन इनके बाद का कौल खुला के तलाक होने का है। जमहूर फुक़हा रहमतुल्लाह के नज़दीक मर्द जिस औरत से खुला कर चुका है तो उससे इद्दत के दौरान और इद्दत के बाद निकाह के ज़रिए रजू कर सकता है। यानी कि मर्द औरत से खुला कर चुका है, यानी कि उसे एक तलाक दी है या दो तलाक़ें दी हैं, तो इस सूरत में जो है वो उसके इद्दत के दौरान और इद्दत गुजरने के बाद निकाह के ज़रिए रजू कर सकता है। अब बात करते हैं तलाक और निकाह के फस्क होने में, यानी इनके दोनों के छूटा होने में फ़र्क। फस्क जो है ये ख़त्म होने के लफ्ज़ में रहता है। फस्क निकाह 3 तलाक में शुमार नहीं होता।
बल्कि इसका मतलब होता है कि मर्द और औरत में निकाह ही दुरुस्त नहीं, जबकि तलाक 3 तलाकों में शुमार होती है और निकाह के दुरुस्त होने के बाद होती है। अगर जवाज़ निकाह में कोई इख्तिलाफ हो तो इख्तिलाफ मशहूर हो तो इस सूरत में तफरीक तलाक है। यानी कि निकाह के जवाज़ में कोई इख्तिलाफ आ रहा है और वह इख्तिलाफ भी मशहूर हो तो इस सूरत में तफरीक तलाक है। जैसे औरत का महरम से निकाह करना तलाक है, फस्क नहीं है। तफरीक के सबब का तअल्लुक ज़ौजैन से ना हो, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसका तअल्लुक ज़ौजैन से ना हो, यानी मियाँ बीवी दोनों तल्लक निकाह बरकरार रखना चाहिए, मगर इस तल्लक का बाकी रखना शरअन सही ना हो तो ये फस्क होगा। जैसे इस औरत से निकाह जो रिश्ता रज़ात की बिना पर हराम हो, यानी कि जो जैसे रिश्ता रज़ात की बिना पर माँ के रिश्ते के हवाले से, जिन पर दूध पीने के रिश्ते के हवाले से जिनके साथ निकाह हराम है, उनके साथ निकाह कर लेना और उनके साथ मियाँ बीवी जैसा तल्लक बरकरार रखना, ये जो है ये हराम है। और ज़माना इद्दत में निकाह करना है और ज़माना इद्दत के अंदर निकाह कर लेना, ये भी इस तफरीक का सबब हो सकता है। यानी इन दोनों के दरमियान अलहदगी करने का ये सबब भी बन सकता है। और अगर सबब ऐसा हो कि इसके बावजूद निकाह बाकी रख सकता हूँ, मसलन ज़ना शोबे से किसी में कोई ऐब हो तो ये तफरीक तलाक कहलाएगी। यानी कि मर्द और बीवी दोनों के दरमियान में कोई ऐसा ऐब है तो उन दोनों के दरमियान तफरीक करने को क्या कहा जाता है? तलाक। इख्तियार और तमलीक। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक तमलीक के मानी हैं कि बीवी को हक़ तलाक का मालिक बना दिया जाए। एक तलाक हो या ज़ायद, और शौहर अगर चाहे तो तलाक रद्द भी कर सकता है। यानी कि बीवी का तलाक देने का हक़ जो है वो बीवी को दे दिया गया है, बीवी को मालिक बना दिया गया है। अब एक तलाक हो या ज़ायद, शौहर अगर चाहे तो उन तलाक को रद्द कर सकता है, जबकि इख्तियार से ऐसी तलाक वाक़या होती है जिससे निकाह खत्म हो जाता है। तमलीक और इख्तियार में ये फ़र्क है। जिससे निकाह खत्म हो जाता है अल्लाह ये कि तख़य्युर मिक़दार मक़य्यद हो, मसलन शौहर ये कहे कि या अपने नफ्स को इख्तियार कर लें या एक या दो तलाक इख्तियार कर लें, तो ये क्या है? इख्तियार होगा। अब बात करते हैं अल्फाज तलाक की। तलाक के अल्फाज की 2 किस्में हैं, तलाक के मुतलक अल्फाज और तलाक के मुक़य्यद अल्फाज। मुतलक अल्फाज कौन से हैं? ऐसे अल्फाज जिसमें किसी तरह की कोई शर्त, कैद या इस्तिस्ना मज़कूर ना हो। जैसे तुझे तलाक है, जैसे शौहर बीवी को कहे तुझे तलाक है, तो ये तलाक के मुतलक होगी। और मुक़य्यद अल्फाज कौन से हैं? तलाक के ऐसे अल्फाज जिनमें कोई शर्त, कैद या इस्तिस्ना मज़कूर हो। जैसे तुझे तलाक है अगर तू घर से निकले, यानी कि अगर वो घर से निकलेगी तो तलाक होगी, और इसमें घर से निकलने की शर्त जो है वो तलाक की शर्त कहलाएगी। तलाक के मुतलक अल्फाज की इक़साम। तलाक के मुतलक अल्फाज की 2 किस्में हैं। सरी अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो तलाक ही का मफ़हूम अपने अंदर रखते हों, यानी कि ऐसे तलाक जिसमें तलाक का लफ्ज़ उसका मैनी ही अपने अंदर आ जाए, तो ऐसे अल्फाज के बोलने से तलाक वाक़या हो जाती है। ये सरी अल्फाज हैं। और कुनाया अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो 2 या ज़्यादा मैंने रखते हों, ऐसे अल्फाज के इख्तियार करने का एतबार मर्द की नीयत से किया जाता है। अगर उसने तलाक की नीयत की तो तलाक होगी, वरना नहीं होगी। सरी और कुनाया अल्फाज में फ़र्क क्या है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि
सिर्फ लफ्ज़ तलाक सरी है, यानी सिर्फ तलाक जो लफ्ज़ है यही सरी है, इसके अलावा जो भी लफ्ज़ तलाक के लिए इस्तेमाल हो वो कनाया है। और यही कौल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तलाक के सरी अल्फाज 3 हैं, तलाक, फराक और सिरा, ये 3 अल्फाज हैं और तीनों अल्फाज कुरान में मज़कूर हैं। अहले ज़ाहिर कहते हैं कि तलाक के यही 3 सरी अल्फाज हैं और इन्हीं तीन अल्फाज से तलाक वाक़ होती है, बाकी किसी लफ्ज़ से तलाक नहीं होगी। कनाया अल्फाज की मिसाल जैसे खामद कहे तू आज़ाद है, तेरी रस्सी तेरे कंधे पर है, तू दिन शुमार कर, तो अपने माँ बाप के घर चली जा, वगैरह, ये सारे जो हैं ये कनाया अल्फाज के अंदर आ जाते हैं। इन तमाम अल्फाज में अलहदा करने का मफ़हूम है जो कि तलाक में होता है और आम ज़ाहरी मफ़हूम भी है। सरी अल्फाज से दी गई तलाक का हुक्म। इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर तलाक दहिंदा लफ्ज़ तलाक से दी जाए और फिर ये कहे कि इसका तलाक का इरादा नहीं था, इनके पहले तलाक जो है वो तलाक के अल्फाज से दे दी है लेकिन बाद में कहे कि इसका इरादा नहीं था, तो इसका ये कौल मुतबर नहीं होगा। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक लफ्ज़ सिरा और फराक में भी इसी तरह है कि अगर वो कह दे कि मैं तुझे सिरा देता हूँ, मैं तुझे फराक करता हूँ, तो ये भी इसमें आ जाएंगे। सरी अल्फाज से वाक़ होने वाली तलाक रजी होगी, यानी कि तलाक रजी होगी, इद्दत वाली तलाक। और अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को एक तलाक दी और कहा कि इसका इरादा 2 या 3 तलाक का था, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह और शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि शौहर की नीयत के मुताबिक तलाक वाक़ हो जाएगी। इलाही है कि एक तलाक की कैद लगा दे तो फिर 3 तलाक वाक़ नहीं होंगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक सिर्फ तलाक कहने से 2 या 3 तलाक वाक़ ना होंगी, इसलिए कि तलाक एक मुफरद लफ्ज़ है और इसमें अदद का मफ़हूम न सराहतन है और ना ही कनायतन। कनाया अल्फाज से दी गई तलाक का हुक्म। कनाया अल्फाज से दी गई तलाक में शौहर की नीयत का इतबार होगा। अगर उसने तलाक की नीयत की है तो तलाक हो जाएगी, वरना नहीं। मसलन शौहर ने बीवी से कहा तो दिन शुमार कर, और उसने कहा कि मेरी मुराद इससे ये थी कि मेरी तरफ से तुझे तलाक है, तो अपनी इद्दत शुमार कर, तो तलाक वाक़ हो जाएगी। और कनाया अल्फाज से वाक़ होने वाली तलाक बाइना होगी। तलाक मुक़य्यद अल्फाज की इक़साम। तलाक मुक़य्यद की कैद की 2 किस्में हैं। नंबर 1 कैद शर्त और नंबर 2 कैद इस्तिस्ना। कैद शर्त क्या है? कैद शर्त ये है कि तलाक देने वाला अपने फ़ेल को किसी साहिब इख्तियार के साथ या मुस्तक़बिल में वाक़या होने वाले किसी फ़ेल के साथ मशरूत कर दे या किसी लाइल्म शय से मुअल्लक़ कर दे, तो ये क्या है? कैद। कैद शर्त की सूरत में तलाक का हुक्म। किसी बाइख्तियार शख्स के फ़ेल के साथ मुअल्लक़ करे या किसी मुस्तक़बिल के फ़ेल के साथ मुअल्लक़ करे, दोनों सूरतों में जब शर्त पाई जाएगी तो तलाक वाक़या हो जाएगी। मसलन यूँ कहें कि अगर फ़लाँ शख्स मेरे घर आया तो तुझे तलाक है, तो वह शख्स अगर आया तो तलाक होगी, वरना नहीं। इस तरह अगर कहे कि अगर तेरे हमल से लड़की हुई तो तुझे तलाक है, तो इस सूरत में भी अगर लड़की पैदा हुई तो तलाक हो जाएगी, और अगर लड़का पैदा हुआ तो तलाक नहीं होगी। अगर तलाक किसी मजहूल और नामालूम शय से मुअल्लक़ करे और इसका मालूम होना महाल हो, यानी कि ऐसी शय जो मजहूल है जिसका मालूम ही नहीं है, तो उसका मालूम होना महाल है, यानी मुश्किल है, तो फ़ौरन तलाक हो जाएगी। मसलन यूँ कहे कि आज खुदा ने बहरे कज़्ज़म में ऐसी मछली पैदा फरमाई तो तुझे तलाक है।
अब ज़ाहिर है कि पहले कज़म के अंदर जाकर मछलियों के बारे में कोई देखेगा नहीं, उनको अकेले अकेले मछलियों को चेक तो करने से रहा, तो इस सूरत में फौरी तौर पर तलाक वाक़ हो जाएगी। कैद इस्तिस्ना, कैद इस्तिस्ना ये होता है कि तलाक को किसी की मशीयत और चाहने के साथ मालूम कर दे। मसलन यूँ कहे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो तुझे तलाक है, या अगर फ़लाँ ने चाहा तो तुझे तलाक है। तो इस तरह ये कैद इस्तिस्ना है। कैद इस्तिस्ना की सूरत में तलाक़ों को तलाक मुअल्लक़ करने में दो सूरतें हैं। तलाक को अल्लाह की मशीयत पर मुअल्लक़ करे, मसलन उसने कहा कि अगर अल्लाह चाहे तो तुझे तलाक है, या कहे तुझे तलाक मगर ये कि खुदा चाहे। इस बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तलाक में इस्तिस्ना वगैरह गैर मौसर है और तलाक वाक़या हो जाएगी। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक अगर तलाक देने वाला अल्लाह की मशीयत का इस्तिस्ना करे, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कहे तो तलाक वाक़या नहीं होगी। तलाक को किसी इंसान की मशीयत पर मुअल्लक़ करे। अगर तलाक को किसी ऐसे शख्स की मशीयत के साथ मुअल्लक़ किया जिसकी मशीयत सही हो और उसे इसका इल्म हो जाए, तो मसले के मालिक रहमतुल्लाह में इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि यह तलाक इस शख्स के लिए इख्तियार पर मौकूफ़ हो जाएगी। लेकिन अगर तलाक किसी ऐसे शख्स की मशीयत के साथ वाबस्ता की जाए जिसकी मशीयत इरादा ना हो, मसलन बच्चा और मजनून, तो इस सूरत में मसले के मालिक रहमतुल्लाह में इख्तिलाफ है कि ये कौल भी है कि तलाक वाक़या हो जाती है और ये भी कि नहीं होती। यानी कि दोनों किस्म के कौल हैं कि तलाक हो भी जाती है और तलाक नहीं भी होती। दो कौल हैं। तलाक में तलाक कसम खाने का हुक्म। अगर खुदा खामन ने तलाक की कसम खाई, अल्लाह की कसम इसके हाँ लड़की ही पैदा होगी वरना तुझे तलाक, तो इसको इसी वक्त तलाक वाक़या हो जाएगी, खा बाद में लड़की ही पैदा हो। और ये मसला बाब तगलीज़ से है, यानी इस हुक्म में शिद्दत इख्तियार की गई है ताकि लोग इस तरह की कस्में ना उठाएं। वो तलाक मुक़य्यद जिसमें इस्तिस्ना की कैद हो, इसमें सिर्फ तदाद का तसव्वुर होगा और इसकी तीन सूरतें होंगी कि या तो बेईने ही तमाम तदाद को मुस्तस्ना कर दे। मसलन ये कहना कि तुझे तीन तलाक हैं मगर तीन तलाक़ें, या ये कहा कि दो तलाक़ें मासवाए उन दो तलाक़ों के, या इस तदाद से कम को मुस्तस्ना करे। तो अगर सारे तलाक में तदाद कम हो तो उससे मुस्तस्ना करे, तो ये इस्तिस्ना बिला इख्तिलाफ दुरुस्त है। इससे मुस्तस्ना साबित हो जाएगी। उसने ये कही कि तुझे तीन तलाक मासवाए एक तलाक की, इनके तीन तलाक़ें हैं मासवाए एक की, एक को छोड़कर तीन तलाक़ें हैं, ज़ाहिर इस बात दो तलाक़ें। लेकिन अगर वो कम तादाद में से ज़्यादा को मुस्तस्ना करे तो इस सूरत में दो इकबाल हैं। एक को तो ये है कि इस्तिस्ना सही नहीं। इन फुक़हा की राय है जिनके नज़दीक कम तादाद से ज़्यादा तादाद का इस्तिस्ना दुरुस्त नहीं। दूसरा कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह का है कि इस्तिस्ना सही है। तलाक देने के अहल अफराद, फुक़हा रहमतुल्लाह का इत्फ़ाक़ है कि आक़िल बालिग़ और आज़ाद शौहर जिसे मजबूर ना किया गया हो तलाक दे सकता है। यानी कि आक़िल वो अक़ल रखता हो, बालिग़ वो सने बलोगत, ज़ाहिर सी बात है निकाह तो सने बलोगत, निकाह पहले भी हो सकता है लेकिन बलोगत उसके अंदर बालग हो जाए तब वो तलाक दे। और आज़ाद शौहर यानी कि जिसको किसी ने गुलाम ना बनाया हो बल्कि वो आज़ाद हो, जिसे मजबूर ना किया गया हो, तलाक दे सकता है और इसकी तलाक नाफज हो जाएगी। तलाक देने के ना अहल अफराद कौन से हैं? मुकर्रर शख्स, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह और मुतअद्दिद फुक़हा रहमतुल्लाह के नज़दीक
तलाक मुकरा यानी जिस शख्स को डराकर या किसी और तरह मजबूर करके तलाक दिलवाई जाए तो इसकी तलाक वाक़या नहीं होती। यानी एक शख्स है उसको डराया जा रहा है कि अगर तुमने तलाक ना दी तो तुझे मार दिया जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो इस तरह का वो तलाक दे ही दे तो तलाक वाक़या नहीं होती। यही राय अब्दुल्ला बिन उमर इब्न ज़ुबैर, उमर बिन ख़त्ताब, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु की है। मगर मसलक की शाफी रहमतुल्लाह के फुक़हा ने ये फ़र्क किया है कि इसने नियत की है, यानी अगर मुकरा ने खुद भी नियत तलाक कर ली तो तलाक हो जाती है, और अगर उसने नियत नहीं की तो सही कौल यही है कि लाज़िम नहीं होती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और उनके सहाब के नज़दीक मुकरा मजबूर की तलाक वाक़ हो जाती है। नाबालिग बच्चा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक सिबी यानी बच्चा जब तक बालिग ना हो इसकी तलाक वाक़या नहीं होती। क्योंकि वो बचपन में थे, अभी सने बलोगत को नहीं पहुँचे थे, पहले उनका निकाह कर दिया गया, तो अब जब वो बालिग ना हों जब तक तो उसकी तलाक वाक़या नहीं होगी। बालिग हों फिर तलाक दें तो फिर तलाक वाक़या हो जाएगी। और इनका एक कौल ये है कि अगर इसमें माह रमज़ान के रोज़े रखने की कुदरत पैदा हो जाए, यानी कि इतना टैलेंटेड बच्चा हो जाए, बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो रमज़ान के रोज़े रख सके, तो फिर उसकी तलाक वाक़या हो जाएगी। अगर इसमें माह रमज़ान के रोज़े रखने की कुदरत पैदा हो जाए तो इसकी तलाक दुरुस्त है। और अता रहमतुल्लाह कहते हैं कि 12 साल के लड़की की तलाक दुरुस्त है, और ये कौल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु से भी मरवी है। सुकरान, नशे में मदहोश की तलाक बेशतर फुक़हा रहमतुल्लाह के नज़दीक वाक़या हो जाती है। यानी कि बंदा है वो नशे के अंदर लत हुआ पड़ा है, नशा किया हुआ, उसने शराब पी या ऐसा कोई भी नशा किया है, तो वो अगर अपनी बीवी को घर आते ही तलाक दे देता है। लेकिन मज़नी रहमतुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मसलक के अंदर बाज़ फुक़हा ने कहा है कि तलाक वाक़या नहीं होती। मरीज़, अगर मरीज़ अपनी बीवी को तलाक बानी दे दे और इसी मर्ज़ में मर जाए, तमाम फुक़हा रहमतुल्लाह के नज़दीक तलाक वाक़या हो जाएगी। मालिकी फुक़हा रहमतुल्लाह के एक जमात के नज़दीक इसकी बीवी को मिरास मिलेगी, यानी कि इसकी बीवी को विरासत में से हिस्सा मिलेगा। मगर इमाम शाफी रहमतुल्लाह और दीगर फुक़हा के नज़दीक इससे मिरास नहीं मिलेगी, यानी कि उसे विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। तलाक़ नफाज में अहल और नाअहल औरतें, बिल-इत्फ़ाक़ फुक़हा रहमतुल्लाह तलाक इन औरतों पर होती है जो शोहरों की निगाह में हों या उनकी तलाक रुजी की इद्दत ख़त्म हो जाए, ख़त्म ना हुई हो, और अजनबी औरतों पर तलाक वाक़या नहीं होती। अगर बशर्ते निकाह तलाक दी जाए, यानी कोई शख्स किसी औरत से कहे अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे 3 तलाक, तो फुक़हा रहमतुल्लाह के इस मसला के बारे में 3 आरा हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह और मुतअद्दिद फुक़हा रहमतुल्लाह की राय ये है कि शर्त निकाह से तलाक मुतल्लक़ हो जाती है, ख़ास तलाक देने वाला इस शर्त को आम रखे या ख़ास कर दे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह और इनके सहाब की राय ये है कि अगर इसका कौल आम है तो तमाम औरतों पर मुश्तमिल है तो तलाक लाज़िम नहीं होगी, यानी कि उसने तमाम औरतों के लिए कह दिया कि जो भी मुझसे निकाह करेगी तो उसे 3 तलाक ही, तो इस तरह तलाक लाज़िम नहीं होगी। और अगर उसने किसी ख़ास औरत के बारे में कहा है कि तू तलाक वाक़या हो जाएगी, तो तब ये है तलाक वाक़या हो जाएगी। यानी अगर वो ये कहे कि फ़लाँ ख़ानदान की जिस औरत से शादी करूँ या फ़लाँ शहर की जिस औरत में से मैं शादी करूँ उससे तलाक, या ये कहे कि फ़लाँ वक्त अगर मैं शादी करूँ तो उससे तलाक, तो जो ही वो इन औरतों से शादी करेगा इन्हें तलाक हो जाएगी। इद्दत के मसाइल अहकाम, वो औरतें जिनकी इद्दत नहीं होती, ऐसी औरतें जिनसे निकाह के बाद हम बिस्तरी और दखूल ना हो
दुखोल ना हुआ हो, यानी कि निकाह तो हो गया है लेकिन निकाह होने के बाद हम बिस्तरी भी नहीं हुई और दुखोल भी नहीं हुआ तो तलाक हो जाए, तो इन पर कोई इद्दत नहीं। अब इन पर कोई इद्दत नहीं, जैसा कि फरमाने इलाही है, फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअद्दुनहा, तुम्हारी तरफ से इन औरतों पर इद्दत लाज़िम नहीं। वो औरतें जिनकी इद्दत होती है, जिन औरतों को इद्दत शुमार करना लाजमी है, इनमें इद्दत की मुद्दत के अतबार से मुख्तलिफ सूरतें हैं। 3 करू इद्दत, हैज़ वाली आज़ाद औरतें जिनका हैज़ जारी हो और उनकी इद्दत 3 करू यानी मुद्दत हैज़ है, और हामला की इद्दत वज़ा हमल है, यानी जिसको जो औरत हामला है तो जब तक हमल नहीं हो जाता, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक वो नया निकाह नहीं कर सकती, तब तक के लिए उसकी इद्दत है। और याइसा मायूस हैज़ की इद्दत 3 माह है, यानी कि ऐसी औरत जिसे हैज़ ना आता हो, और इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि फरमान इलाही है, वल मुतलक्काति यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूइन, जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम महपारी आने तक अपने आप को रोके रखें। 3 माह इद्दत, वो औरतें जिन्हें कभी हैज़ ना आया हो या पहले आता रहा हो मगर फिर आना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया हो, तो इन दोनों तरह की औरतों की तलाक की सूरत में इद्दत 3 माह होगी। जैसा कि फरमान इलाही है, वल्लती याइसना मिनल महीज़ि मिन निसाइकुम इन अरदतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासता अशहुर वल्लिया लम यहसिन, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों, इनके मामले में अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत 3 माह है। और इस तरह इन औरतों की भी जिन्हें कभी हैज़ ना आया हो। वज़ा हमल, वो जो औरतें हामला हों इन्हें तलाक हो जाए तो इनकी इद्दत वज़ा हमल है, यानी जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक के लिए वो नया निकाह नहीं कर सकती। इरशाद वाली ज़रा है, व औलादु अहमाले अजलहुन्ना अन यज़ाना हमलहुन्ना, और हमल वाली औरतों की इद्दत ये है कि वो वज़ा हमल कर लें, यानी बच्चा पैदा हो जाए। 4 माह 10 दिन, जिन आज़ाद औरतों के खामन वफात पा जाएं और इनकी इद्दत 4 माह 10 दिन है, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ीना यतवफ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरा व अशरतन। सूरह बकरा की आयत है, तुम मर्दों में से जो इस हाल में वफात पा जाएं कि पीछे इनकी बीवियां हों, तो इनकी बीवियां खुद को 4 माह 10 दिन तक रोके रखें। नाज़रीन किराम, ये थी किताबुत तलाक, जिनको हमने रिजर्व किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें फ़िक़्ह की रोशनी में तलाक के मसाइल व अहकाम को समझने की और इसको समझ कर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। और अगर कोई मजबूरी की हालत में तलाक देना ही चाहता है तो फिर अल्लाह ताला उसे तलाक़ सुन्नत देने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इस्लामिक फ़िक़्ह यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस्लामिक फ़िक़्ह यूट्यूब के साथ बने शुरू करें दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।